नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द रिटर्न। नेहा दादी के रूम तक पहुंची ही थी कि तभी एक सर्वेंट ने नेहा को पीछे से आवाज लगाई, नेहा मैम योर हैंडबैग इज हियर। नेहा आवाज की ओर चली गई जहां पीहू को एक अनजान नंबर से कॉल आया था और जैसे ही उसने फोन उठाया उधर से आवाज आई, हेलो यस आदित्य सिंघानिया स्पीकिंग, हु इज दिस। आदित्य की आवाज सुनते ही पीहू एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाई, कूल अंकल। पीहू को इतना जोर से चिल्लाता देखकर दादी ने उसे शांत रहने के लिए इशारा किया। पीहू की इस आवाज को सुनकर आदित्य को लगा जैसे उसे किसी अपने ने पुकारा था। ओह लिटिल एंजल पीहू, आप, ये आपका फोन है। वेयर आर यू, घर पहुंच गए ठीक से, आदित्य ने पूछा। ये स्कूल अंकल, हम तो ग्रैंड दादी के ग्रैंड घर में आए हैं और आपको पता है ये घर बहुत सुंदर है। काश आप भी हमारे साथ आए होते, आई मिस यू, पीहू ने अपनी मीठी आवाज में कहा। उसकी उस आवाज को सुनकर आदित्य का मन हो रहा था कि वो अभी इसी वक्त उससे मिल ले। इतनी छोटी सी मुलाकात के बाद भी आदित्य पीहू का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, पर नेहा के कारण वो उसके साथ भी नहीं रह सकता था। आई मिस यू टू एंजल, आदित्य ने उतने ही लाड से पीहू को जवाब दिया। आपको पता है, पीहू कुछ और कहना चाहती ही थी कि तभी दादी और पीहू ने घबराते हुए डोर की ओर देखा तो सामने से नेहा अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में पानी उसके पटकते हुए पैरों की आवाज से साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। पीहू ने बड्डी को गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखकर झट से फोन कानों से हटाकर नीचे रख दिया और उसे ये नहीं पता था कि कॉल अभी भी कटा नहीं था। दादी और पीहू घबरा रहे थे कि आदित्य को कॉल किया है, ये बात नेहा को पता चली तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। कॉल के दूसरे एंड से आदित्य हेलो हेलो किए जा रहा था, पर इधर पीहू ने मोबाइल बिना कॉल काटे ही नीचे रख दिया था। पीहू को यूं फोन पकड़ा देखकर नेहा ने जलाते हुए कहा, पीहू ऑल टाइम मोबाइल, हाँ आप फ्रेश भी नहीं हुए अभी, चलो चेंज कर लो। पीहू बिना कुछ बोले शांति से बड़ी को सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नेहा के सामने कूल अंकल से और बात कैसे करे, पर वो नहीं जानती थी कि कॉल अभी भी कटा नहीं था। आदित्य को नेहा की आवाज फोन पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। पीहू पर इस तरह जल्लाते हुए सुनकर आदित्य एक बार फिर नेहा के बिहेवियर से डिसअपॉइंट हो गया था। उसने तो पीहू से बात करने के लिए अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग तक छोड़ दी थी और नेहा, वो मन ही मन सोच रहा था, ओह गॉड दिस गर्ल इतनी प्यारी बच्ची है, इसकी मैं उससे मिलने के लिए इतना तड़प रहा हूँ और जिसकी ये बच्ची है उसकी इसको जरा भी फिक्र नहीं है, हर वक्त बस डांटती रहती है। बेचारी को इतना इतना कितना एटीट्यूड भर रखा है उसने अपने अंदर, कहाँ फंसी है ये बच्ची। एक पल तो उसे नेहा के ऊपर गुस्सा आ रहा था और दूसरे ही पल उसे यह एहसास भी था कि पीहू नेहा की बेटी थी, इसलिए वो चाहकर भी उन दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। उसने अपना पीहू से मिलना किस्मत पर छोड़ दिया था। कॉल पर उस तरफ से पीहू की आवाज के बजाय सिर्फ नेहा के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जिसे कुछ देर तक सुनने के बाद आदित्य ने फोन काट दिया। उसने फोन जरूर रख दिया था, पर अब भी वो पीहू से कांटेक्ट करने का रास्ता बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस नंबर को पीहू एंजल के नाम से सेव कर लिया था। यहाँ नेहा संजय और कनिका की बातों से ना चाहते हुए भी इतना डिस्टर्ब्ड थी कि वो अपने ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। उसने अपने कपड़े निकाले और सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही दादी और पीहू की जान में जान आई। दोनों ने एक दूसरे को राहत की सांस लेते हुए देखा और हाई फाइव किया। पीहू का दिमाग इतना तेज था कि उसने बिना समय गवाए आदित्य को व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया और जो बात वो कॉल पर नहीं कर पाई थी उसे चैट पर करने का सोचा। दादी ने भी उसे फोन करने के लिए फुल लिबर्टी दे रखी थी और वो पूरी तरह से पीहू के प्लान में शामिल थी। वीडियो कॉल करके दोनों ने एक दूसरे को इतना अच्छे से जान लिया था कि दादी को पीहू के प्लान पर पूरा ट्रस्ट था। पीहू ने व्हाट्सएप खोलकर आदित्य को एक प्यारा सा मैसेज लिखना शुरू किया, हे कूल अंकल दिस इज पीहू। वो बड़ी आ गई थी तो फोन रखना पड़ा। कूल अंकल आई वांटेड टू शेयर सम थिंग्स विद यू, बडी इज नॉट हैप्पी हियर। हम जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक नानू जैसे थे, पहले वो मुझसे बात की, फिर बड़ी को देखने के बाद हमसे नाराज हो गए। मैंने तो कोई शैतानी भी नहीं की थी उनके साथ, फिर भी उदास होकर चले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ सब क्या हो रहा है।
बड़ी अभी आई है रूम में और बहुत गुस्से में है। मेरे पास बस ग्रैंड दादी है बात करने के लिए, इसलिए मैं उनके फ़ोन से आपसे बात कर रही हूँ। कूल अंकल, अगर बड़ी अभी से इतना परेशान है तो आगे क्या होगा? आई मिस यू कूल अंकल एंड आई नीड यू हियर। पीहू ने इस छोटे से मैसेज में आदित्य के सामने अपना पूरा दिल निकाल कर रख दिया था। इन 4 लाइनों में बड़ी के लिए उसका प्यार, उसकी समझदारी, कूल अंकल से उसकी दोस्ती अब साफ झलक रही थी। उसने इस मैसेज के साथ दादी के मोबाइल में कैमरा ऑन करके अपनी एक सैड फेस बनाकर तस्वीर भी आदित्य को भेज दी। दादी उसकी इन सारी बचकानी हरकतों में उसका भरपूर साथ दे रही थी। पीहू के इस इमोशनल मैसेज और सैड फेस वाली फोटो को देखकर एक पल को तो आदित्य अपने काम से ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो फौरन अपने कैबिन में रखी कुर्सी से खड़ा हो गया और ध्यान से पीहू के मैसेज की एक एक लाइन को पढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक छोटी सी बच्ची की मदद करे तो कैसे करे। उसके दिमाग में तमाम तरह की दुविधाएं चल रही थी। क्या हक बनता है मेरा कि मैं किसी अनजान बच्ची को, जो किसी की बेटी है, उसके एक मैसेज पर उससे मिलने चले जाऊं? हर मदर इज जस्ट इंटेरोलेबल। कुछ भी होगा तो वो सबसे पहले तमाशा करना शुरू कर देगी। बट पीहू की इतनी बड़ी उम्मीदों को मैं नहीं तोड़ सकता। उसने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है और मुझसे हेल्प मांगी है। ऐसे में मैं उसे यूं छोड़ तो नहीं सकता। आदित्य खड़े होकर बार बार यही सोच रहा था कि उसे इस मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक तरफ तो पीहू से कनेक्शन उसे उससे मिलने के लिए मोटिवेट कर रहा था और दूसरी तरफ नेहा का एटीट्यूड उसे रोक रहा था। यहाँ नेहा जब तक बाथरूम में थी तब तक दादी और पीहू दोनों दबी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे ताकि नेहा को कुछ भी सुनाई ना दे। अरे कहाँ तक बढ़ी बात, क्या मैसेज किया उसको? दादी बड़ी ही एक्साइटमेंट में कभी फोन को देख रही थी तो कभी पीहू को। उसके मन में ये जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि आदित्य 2 दिन के लिए पीहू का पापा बनने के लिए मानेगा या नहीं। वो सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों का मुंह बंद करना चाहती थी। अरे ग्रैंड दादी धीरे बोलो। पीहू ने उन्हें होठों पर उंगली रख के इशारा करते हुए कहा, ये देखो मैंने मैसेज कर दिया है। आई नो कुल अंकल हमारी हेल्प जरूर करेंगे, पीहू ने कहा। उसका इतना विश्वास देखकर दादी ने धीरे से उससे पूछा, अच्छा एक बात तो बता, तुझे कैसे पता वो हेल्प करेंगे? एयरपोर्ट पर क्या हुआ था? दादी के इस सवाल पर पीहू ने उनको एक एक विस्तार से बात बताई। उसने बताया कि कैसे एक खड़ूस अंकल और एक विलन आंटी आकर उसकी बड़ी को परेशान कर रहे थे। दादी पीहू को इतना अच्छे से जानती थी कि बिना उनका नाम बताए वो एक झटके में समझ गई थी कि ये खड़ूस अंकल संजय और विलन आंटी कनिका ही होंगे। नेहा के साथ उसका बर्ताव सुनकर दादी के तन बदन में आग लग गई थी। वो कनिका की नीयत से हमेशा से वाकिफ थी, इसलिए आज तक वो दादी के दिल में अपनी जगह कभी भी नहीं बना पाई थी। उन्होंने हमेशा से कनिका के गलत इंटेंशंस को भांप लिया था और उसे रोकने की कोशिश हर बार उन्होंने ही की थी, पर इस बार उन्हें लगा था कि वो साफ साफ देख पा रही थी अब वो अकेली नहीं है नेहा की चिंता करने के लिए। उनके साथ उनकी टीम में अब पीहू भी जुड़ गई थी। पीहू और उसके शैतानी दिमाग को देखने के बाद तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तो अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकती थी। दादी ने पीहू के कान में धीरे से कुछ कहा जिसे सुनकर पीहू अपनी जगह से उछल पड़ी। वाट, कितना मजा आएगा, पीहू ने चिल्लाते हुए दादी को जोर से गले लगा लिया। बाथरूम से निकलते ही नेहा ने दादी और पीहू को यूं गले लगाते हुए देखा और कहा, क्या बात है ग्रैंड दादी और परपोती में इतना प्यार, क्या बातें हो रही हैं खुसर फुसर? हाँ, नेहा ने मजाक में दोनों से पूछा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा गुस्सा नहाते वक्त उतर गया था। फ्रेश होने के बाद वो फिर से अपने नॉर्मल मूड में आ चुकी थी। उसने इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लिया था कि उसे अब संजय और कनिका की बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसे बस इस इंगेजमेंट होने तक यहाँ रुकना था, जिसके दौरान वो दादी के साथ भी कुछ अपना क्वालिटी टाइम बिता पाएगी। अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, दादी ने पीहू के हाथ से फ़ोन लेते हुए नेहा से कहा। नेहा एक बार में ही दादी से कन्विंस्ड हो गई थी, पर पीहू और दादी की नज़रें एक दूसरे से कुछ और ही बातें किए जा रही थी। उस रात तीनों ने डिनर करके आराम से दादी के कमरे में ढेर सारी बातें की और फिर तीनों सो गई। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नेहा कुछ सर्वेंट्स के साथ पीछे वाले गार्डन में बचपन में अपने हाथों से लगाए पेड़ों को देखने चली गई थी। पीहू और दादी कुछ बहाने से वहीं हवेली में ही रुक गए थे। फिर दादी ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो कनिका मैडम से बोलो दादी ने उसकी इंगेजमेंट की तैयारी देखने के लिए बुलाया है, इसलिए फंक्शन से रिलेटेड अपनी ड्रेस और ज्वेलरीज भी साथ लेकर आए और उससे कहना जल्दी आए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, दादी ने सर्वेंट से बड़े रोब में कहा। जी दादी, सर्वेंट ने सिर झुकाते हुए उनकी बात सुनी और सीधा कनिका वाले पोर्शन की ओर चल पड़ा।
सर्वेंट के वहां से जाते ही पीहू और दादी ने एक दूसरे को मस्ती में आंख मारी और इशारों में ही अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। जैसे ही सर्वेंट ने यह बात कनिका को बताई कि उसे दादी ने बुलाया है तो वो शॉक्ड के से में अचानक से खड़ी हो गई। क्या दादी ने मुझे? आर यू श्योर? कनिका ने सर्वेंट की तरफ चौंकते हुए देखकर पूछा। यस मैडम, और उन्होंने जल्दी से बुलाया है, सर्वेंट ने बताया। ओके, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना सामान देती हूँ, वो लेकर तुम दादी के पास चलो, मैं आती हूँ। ये कहकर कनिका ने सर्वेंट को रूम में ले जाकर अपने एंगेजमेंट की ड्रेस, उसकी चुन्नी और साथ ही ज्वेलरी पकड़ा दी और वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद कनिका कुछ देर तक खड़े होकर सोचती रही, ये सच भी है या नहीं। दादी ने आज पहली बार कनिका को बुलाया था, वो भी तैयारियां देखने के लिए। उस शादी की तैयारी जिसे के वो फेवर में भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात थी क्या। फिर अगले ही पल उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का सोचा। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और कैसे इस मौके को दादी के दिल में जगह बनाने के लिए उपयोग किया जाए। वो बस यही सोचे जा रही थी कि कैसे नेहा की इमेज को दादी के मन में खराब करके खुद महान बना जाए। आखिर क्या प्लान था दादी और पीहू का? क्या कनिका समझ पाएगी ये खेल, या फिर इस खेल में भी कनिका नेहा को नीचे दिखाने में फिर से कामयाब हो जाएगी? बनारस की ये हवेली सितारों से जगमगाने को तैयार थी। संजय और कनिका की फैमिलीज ने मिलकर इस एंगेजमेंट को ग्रैंड बनाने की प्रिपरेशन जोरों शोरों से शुरू कर रखी थी। संजय की फैमिली स्टेटस के हिसाब से इस हवेली में रूम और फैसिलिटीज के सारे अरेंजमेंट किए गए थे। इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। कनिका ने भी अपने आप को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने एंगेजमेंट का गाउन उसने बहुत बड़े ही हैदराबाद के डिजाइनर से बनवाया था। उस गाउन में सिल्वर वायर्स के बारीक काम की वजह से उसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा था। उसने बहुत रिसर्च करके अपनी एंगेजमेंट से लेकर शादी तक की सारी सेरेमनीज की ड्रेसेस तैयार की थी और अपनी हर ड्रेस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और कॉन्शियस थी। उसे सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने का बड़ा शौक था। लोगों के अप्रिसिएशन से वो सातवें आसमान पर पहुंच जाया करती थी, इसलिए उसे अपने प्रोडक्ट्स, अटायर और लुक्स का शो ऑफ करना बड़ा पसंद था। वो तो हर किसी के पास जा जाकर अपने एंगेजमेंट की प्रिपरेशन दिखा रही थी, पर आज दादी ने खुद उसे अपने पास बुलाया था। एंगेजमेंट में बस अब एक ही दिन बचा था, इसलिए उसकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। सर्वेंट्स के पीछे चलते हुए कनिका दादी वाले पोर्शन तक पहुंची, जहां उन्हें इम्प्रेस करने का पूरा प्लान उसने अपने दिमाग में बना लिया था। हॉल में पहुंचकर कनिका ने सर्वेंट को रोका और कहा, रुको, ये सामान रख दो। कनिका ने वहां रखी सेंटर टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके मैम, सर्वेंट ने उसका ऑर्डर मानते हुए सामान नीचे टेबल पर रखते हुए कहा। नाउ गो एंड फाइंड दादी। उन्हें बोलो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, कनिका ने कहा। ये सुनकर सर्वेंट वहां से सिर हिलाते हुए चला गया और कनिका हॉल में ही रखे सोफे पर बैठकर दादी का इंतजार करने लगी। उसे वहीं यूं ही वेट करते करते 15 मिनट हो गए थे, पर वहां ना दादी का अता पता था और ना ही किसी सर्वेंट का। अचानक से हवेली बिल्कुल खाली सी लगने लगी थी। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सच में दादी का वेट करे या फिर सामान लेकर वापस चली जाए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आते हुए बोली, मैम, दादी थोड़ा थका हुआ फील कर रही हैं, इसलिए उन्होंने आपको अपने रूम में ही बुलाया है। आप चलिए, हम आपका सामान लेकर वही आते हैं, सर्वेंट ने कनिका से कहा। ये सुनकर कनिका इरिटेट हो गई थी। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद अब उसे दादी ने रूम में बुलाया था। ये सुनकर एक बार तो कनिका को जल्लाहट महसूस हुई, पर उसे याद आया कि आज उसे हर हाल में दादी के दिल में उसके लिए बंद खिड़की पर दस्तक देनी थी। इसके लिए अपना मूड वापस से जॉयफुल किया और रूम में जाने के लिए खड़ी हो गई। ओके, मैं जा रही हूँ, इस सामान को लेकर तुम वही आ जाओ, कनिका ने ये कहकर वहां से दादी के रूम की तरफ जाना शुरू किया। रूम के अंदर पहुंचते ही कनिका ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए दादी को बुलाया। दादी। ये सुनकर दादी जो बेड पर लेटी थी, उन्होंने उसे अंदर बुलाया और पास में रखी चेयर पर बैठने के लिए कहा। कनिका दादी के इस गेस्चर को देखकर बेहद इम्प्रेस थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो जो देख रही थी वो महज एक धोखा था। कनिका के हॉल से निकलते ही पीहू, जो एक पिलर के पीछे छुपकर उसे देख रही थी, वहां पहुंच गई। दादी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आसपास कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं था। पीहू हाथ में एक बड़ी सी कैंची लिए सेंट्रल टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने आसपास देखा तो उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और इसी मौके को देखते हुए पीहू ने अपने और दादी के प्लान को अंजाम देने की शुरुआत की। उसने कनिका की ड्रेस की बैग को फटाफट खोला और उसकी चुन्नी को बाहर निकाल कर रख दिया।
अपने हाथ में पकड़ी कैंची से उसने कनिका की चुन्नी को काटना शुरू कर दिया। वो ये हरकत करते हुए मन ही मन सोच रही थी, और लड़ो मेरी बड़ी से, अब मजा आएगा जब फटी हुई चुन्नी पहनोगे आप। जब देखो तब बड़ी को परेशान करते रहते हो, वो नहीं बोलती तो क्या हुआ, मैं हूं तो उनकी तरफ से मैं सबको सबक सिखाऊंगी। खुद से ही बातें करते हुए पीहू ने बड़े ही स्मार्टली कनिका की पूरी चुन्नी काट दी और फिर उसे वहीं छोड़कर आराम से वो सोफे पर बैठ गई। उसे ये सोचकर मजा आ रहा था कि दादी इससे कितनी खुश होने वाली है। आखिरकार कल रात जब नेहा बाथरूम में थी उस वक्त ही तो दोनों ने मिलकर ये शैतानी प्लान किया था। यहाँ दादी ने कनिका को अपनी मनगढ़ंत बातों में उलझा रखा था। वो भी पीहू को पूरा समय देना चाहती थी कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। वो कनिका से बात करके बस उसका समय बर्बाद करना चाहती थी, और ये बात कनिका को अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। कुछ समय बाद कनिका ने दादी को इम्प्रेस करने के लिए कहा, दादी मैं आपके लिए खाना ले आऊं? ना ना, तू तो बस अपनी सगाई की तैयारी कर, खाना तो मैं नेहा से के साथ खा लूंगी। दादी का जवाब सुनकर कनिका बहुत चिढ़ गई थी। अपने गुस्से और एक्सप्रेशंस को वो दादी के सामने तो नहीं दिखा सकती थी, इसलिए वो मन ही मन सोच रही थी कि एक तो मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, ऊपर से खाना भी नेहा के साथ ही खाना है। तो मुझे यहाँ बस बिठाने के लिए बुलाया था क्या? ओफो, मुझे पता होता कि इस बुढ़िया को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल है तो मैं यहाँ आती ही नहीं। इतनी देर में तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर लेती। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ, मुझे पार्लर वाले से मिलना है। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। कनिका ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा। दादी उसकी चिड़न को अच्छे से देख पा रही थी। उन्हें भी एहसास हो गया था कि पीहू जितनी स्मार्ट बच्ची ने अभी तक तो वो काम कर ही दिया होगा। उन्होंने ही जल्दी से अपने सामने खड़ी बला को टालने के उद्देश्य से कहा, हाँ हाँ तू तो जा, मुझे तो क्या, मैं तो बिल्कुल बुढ़िया हूँ, तू तो जाकर सज सवर, तुम्हारे तो दिन है, कहकर दादी ने अपना अंदर दबी हुई हंसी को बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा। यहाँ हॉल में पीहू अपने प्लान में सक्सेसफुल होने के बाद इतनी खुश थी कि वो वहीं सोफे पर पैर फुलाकर बैठ गई। दादी ने अपना फोन उसे ही दे रखा था ताकि उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पीहू ने विलन आंटी उफ अपनी मासी को सबक सिखाने के लिए जो किया था उसके बारे में सबसे पहले वो अपने कुल अंकल को बताना चाहती थी। उसने दादी के फोन से आदित्य को कॉल किया, पर पिछली बार की तरह इस बार भी उसका फोन उठा नहीं। फिर पीहू एक मिनट के लिए सैड हुई, पर फिर उसे याद आया कि कुल अंकल तो व्हाट्सएप पर ऐड हैं। उसने अनिका की फटी चुन्नी की फोटो आदित्य को भेजी और उसके साथ एक वॉइस नोट भी। हे कुल अंकल, ये देखो, मैंने और ग्रैंड दादी ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम वो मासी को सबक सिखाएंगे। वो तो हर वक्त अपनी ड्रेस और मेकअप के बारे में फ्लॉन्ट करती रहती है, इसलिए मैंने तो उनकी एक बहुत प्रीटी ड्रेस की चुन्नी ही काट दी। अब वो बहुत गुस्सा करेंगी, पर मैं तो भाग जाऊंगी। आप जल्दी आ जाओ यहाँ, फिर हम मिलकर उन्हें और वो खड़ूस अंकल को परेशान करेंगे। पीहू अपना वॉइस नोट बंद करने ही वाली थी कि तभी एक हाथ आया। उसने पीहू के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, यू बस्टर्ड। पीहू को पता ही नहीं था कि उसके वॉइस नोट में वो आखिरी शब्द कनिका की आवाज में रिकॉर्ड होकर कुल अंकल को सेंड हो गया था। पीहू ने अपने हाथ से फोन छीनते हुए देखकर घबराते हुए पहले नजरें ऊपर की और वहां पर कनिका खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और उसके होठ कपकपा रहे थे। उसने पीहू का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डियर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, डिस्ट्रक्टिव एंड मैनरलेस। पीहू के हाथ में कैंची और अपनी कटी हुई चुन्नी को देखकर कनिका सब समझ चुकी थी कि पीहू ने यहाँ क्या करामात की थी। अपने इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव ड्रेस की चुन्नी को इस तरह कटा हुआ देखकर कनिका का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। पीहू को तो पहली नज़र से ही वो पसंद नहीं करती थी, पर आज जो उसने किया था उसके लिए कनिका उसको छोड़ने वाली नहीं थी। इतनी छोटी सी हो और हरकतें इतनी बड़ी, हाँ किससे पूछ के तुमने मेरी महंगी ड्रेस को हाथ लगाया? हाँ, कनिका ने पीहू के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उन्हें हिलाते हुए गुस्से में कहा। उसे लग रहा था कि उसकी इतनी तेज आवाज और गुस्सा सुनकर पीहू शायद सहम जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीहू ने स्ट्रोंगली अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और सोफे पर चढ़कर खड़ी हो गई। अब वो कनिका की हाइट के बराबर पहुंच गई थी और बहस करने के लिए एकदम तैयार थी। मैनरलेस दूसरों को वो नहीं बोलते जिनमें खुद मैनर्स नहीं होते। आप कितनी बड़ी विलन मासी हैं, आपको बताया नहीं कभी किसी ने? हर समय बड़ी को परेशान करने चले आते हो। आप जैसे विलन को तो परेशान ही करना पड़ेगा। पीहू ने अपनी प्यारी आवाज में पूरे जोश से गुस्सा भरते हुए कहा।
यू, कनिका ने उसको शांत करते हुए कहा। व्हाट यू? आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तो बस आपकी चुन्नी ही काटी है, मेरा तो मन पूरी ड्रेस काटने का था। पीहू ने कनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा। एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ के लिए जिस तरह से कनिका से लड़ रही थी, कनिका को खुद भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कनिका ने आज तक न जाने कितनी ही चालाकियां की थी, बहुत ही चालें चली थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक 5 साल की बच्ची उसके नाक में दम कर देगी। बदतमीज, तुमने जितनी महंगी ड्रेस काटी है वो तुम्हारी बड़ी तो इस जन्म में कभी खरीद नहीं पाएगी। पता भी है तुम्हें कितने की है वो ड्रेस? उतने नंबर भी आते हैं तुम्हें, यू स्टूपिड किड। अनिका को पीहू की हरकत से अब और भी गुस्सा आ रहा था। उसका इतना सुनने के बाद भी वो अपनी ही अकड़ में कनिका के सामने खड़ी थी। ना पीहू की आंखों में जरा सा भी डर था और ना उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट। वो तो बस अपनी कमर पे हाथ रखे हुए कॉन्फिडेंस से सोफे पर चढ़कर कनिका के बराबर खड़ी हो गई थी। लुक एट यू, ना ही कोई शर्म है और ना बड़ों की कोई रिस्पेक्ट। दीदी ने बिल्कुल बिगाड़ रखा है तुम्हें, बट यू बेटर नो दैट आई एम नॉट योर मदर, और मैं तुम्हारी ये बदतमीजियां जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए से सॉरी फॉर द डैमेज यू हैव डन टू माई ड्रेस। कनिका ने अपनी कटी हुई चुन्नी को अपने हाथ में उठाते हुए कहा। आर यू गेटिंग इट गर्ल? आई सेड से सॉरी राइट नाउ, अभी के अभी सॉरी बोलो वरना। कनिका चुन्नी लेकर पीहू के एक स्टेप क्लोज आते हुए बोली। आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी, मैं आप जैसे विलन मौसी को तो कभी सॉरी नहीं बोलूंगी, आपको तो मैं उल्टा और भी ज्यादा परेशान करूंगी। पीहू ने कनिका की बात को साफ टालते हुए अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर अपनी जीभ को बाहर निकालकर कनिका को चिढ़ाना शुरू कर दिया। पीहू मजे से कनिका को चिढ़ाई जा रही थी, पर अब कनिका उसे और सुनने वाली नहीं थी। एक बार वो पीहू के और भी क्लोज आते हुए उसे घूरने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। यू, बोलते ही उसने अपना हाथ पीहू को थप्पड़ मारने के लिए उठाया। कनिका ने उस पर हाथ उठा तो लिया था, पर वो हाथ पीहू के गालों तक पहुंचा नहीं था। कनिका ने मुड़ कर देखा तो उसके हाथ को एक नहीं बल्कि दो दो हाथों ने रोक रखा था। वो अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रही थी। आखिर कौन था वो जिसने कनिका को पीहू पर हाथ उठाने के लिए रोक दिया था? क्या पीहू के कूल अंकल एक बार फिर से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे, या फिर ये पीहू के ही किसी प्लान का हिस्सा था? कनिका को जब महसूस होता है कि उसके हाथ को किसी एक ने नहीं बल्कि दो हाथों ने रोका हुआ था, तो वह कुछ कह पाती कि तभी पीहू उन्हें देखकर चिल्लाई। कूल अंकल और बडी, ये पीहू के लिए आज उसके दोनों दोस्त साथ आ गए थे। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि उसके दोनों फेवरेट इंसान एक साथ उसे बचाने वहां पहुंच गए थे। उसकी आवाज में इतनी एक्साइटमेंट सुनकर कनिका और भी चिढ़ रही थी। कनिका का हाथ नेहा और आदित्य दोनों ने एक साथ नीचे किया, जिसके बाद नेहा ने उसके करीब आते हुए कहा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कनिका से कहा। हाउ डेयर यू, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि एक छोटी बच्ची के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए? हाँ। कनिका ने नेहा और आदित्य दोनों का गुस्सा एक साथ देखते हुए अपना हाथ डर के मारे थोड़ा पीछे कर लिया। उसे आदित्य की एयरपोर्ट वाली धमकी अभी भी याद थी। मेरी बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुम्हें पीहू को थप्पड़ मारने की सोच ली? कनिका को रोकते वक्त नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठता हुआ देखकर इस बार वो अपना आपा खो चुकी थी। अरे दीदी, आपको पता नहीं कि इसने क्या किया है? कनिका ने अपनी ड्रेस की चुन्नी उठाई और नेहा को दिखाते हुए कहा। ये देखो दीदी, इसने क्या कर दिया? मेरी इतनी एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट ड्रेस का दुपट्टा इसने अपने हाथों से काट दिया। कल ही मेरी सगाई है और मेरी ड्रेस। कहकर कनिका गड़ियाली आंसू बहाकर नेहा और आदित्य के सामने बोली बनने का नाटक करने लगी। वो जानती थी कि दोनों के लिए ही पीहू कितनी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो जानबूझ के पीहू की गलती को बड़ा करके दिखाना चाहती थी ताकि उस पर उंगली ना उठे। शट अप, जस्ट शट अप। वो एक 5 साल की छोटी बच्ची है, उसकी कितनी समझ होगी? हाँ, सी इज जस्ट अ किड, बट आर यू एन अडल्ट? उसने जो कुछ भी किया हो, जो भी गलती की हो, यू कांट स्लैप हर, डू यू अंडरस्टैंड? आदित्य ने आग बबूला होते हुए कनिका से कहा। नेहा मन ही मन आदित्य के इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रही थी, पर इस वक्त उसका पूरा ध्यान कनिका की बेहुदा हरकत पर था। एंड क्या कहा तुमने? एक्सपेंसिव? सीरियसली? कितने की है ये ड्रेस? मैं देता हूँ तुम्हें उतने पैसे, बताओ। आदित्य ने 1 मिनट में कनिका की सारी अकड़ निकाल दी। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। कनिका ने लड़खड़ाती हुई आवाज में सफाई देने की कोशिश की, पर इस बार उसे नेहा ने रोक दिया। इनफ कनिका, अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। तुम इतनी बड़ी हो और एक बच्ची से लड़ रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो, हैव सम मैच्योरिटी।
नेहा ने कनिका से कहा। इस पूरे नज़ारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थी पीहू। उसका दिल तो जोर जोर से उछल रहा था। भले ही वो प्लान में पकड़ी गई थी, पर इसी प्लान के सहारे कम से कम उसके कूल अंकल और बड़ी आज साथ तो खड़े थे। वो मन ही मन खुद से ही बातें किए जा रही थी। ये अब मजा आएगा जब बड़ी को और कूल अंकल मिलकर विलन मासी को मजा चखाएंगे। थैंक यू गॉड बड़ी और कूल अंकल को साथ लाने के लिए। अब मेरा साइड लेते लेते हो सकता है वो दोनों भी एक साइड हो ही जाए, और अब फिर कूल अंकल 2 दिन के लिए मेरे पापा बनने के लिए मान जाएंगे, और फिर तो बड़ी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा हुआ इस वक्त नानू और उसके साथ वाली आंटी नहीं है, शॉपिंग गए हैं। अगर वो होते तो शायद विलन मासी का साइड लेते और फिर और भी ज्यादा तमाशा होता। आज तो तुमने इतनी हिम्मत कर ली, बट आज के बाद पीहू को हाथ लगाने की सोचना भी नहीं। डू यू गेट इट? आदित्य ने कनिका को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा। वो जानता था कि कहीं ना कहीं एक अनजान शख्स होने के नाते वो पीहू के मामले में शायद ओवर रिएक्ट कर रहा था, पर इस इमोशन पर उसका कोई वश था ही नहीं। पीहू के ऊपर जब कनिका हाथ उठाए उसने अपनी आंखों से देखा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। ना चाहते हुए उसे किसी और के परिवार में हो रही घटनाओं पर बोलना पड़ा, क्योंकि उसकी वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पीहू थी। पीहू ने कल जब उसे आने के लिए रिक्वेस्ट की थी तब से ही वो उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि एक मामूली सी बच्ची से बात करके उसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों फील हो रहा था, क्यों वो उसकी किसी भी बात को टाल नहीं पा रहा था, क्यों वो उसकी हर बेतुकी बातों को भी सुने जा रहा था। पर उस वक्त उसने किसी तरह अपने मन को समझा लिया था। पर आज सुबह होते ही उसने फिर से जब पीहू की वो सैड फेस वाली तस्वीर देखी तो वो अपने आप को उससे मिलने से रोक नहीं पाया। उसने तभी के तभी फैसला किया कि वो आज ही उससे हवेली में मिलने आएगा। हवेली का एड्रेस पीहू ने दादी से पूछकर आदित्य को सेंड कर दिया था। आदित्य के मन में पीहू के लिए फिक्र और कनिका के लिए गुस्सा देखकर कनिका को समझ आ गया था कि अब नेहा अकेली नहीं थी। पीहू को बचाने के लिए अब सिर्फ उसकी बहन नहीं बल्कि पीहू के पापा भी थे, क्योंकि पीहू ने एयरपोर्ट पर ही आदित्य को पापा पुकार लिया था और आदित्य भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये देखकर कनिका ने मान लिया था कि आदित्य और नेहा ने शादी कर ली थी। अपनी बहन और उसके हस्बैंड का गुस्सा झेलने की हिम्मत अब कनिका में नहीं थी, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से इस सिचुएशन से बचने की कोशिश शुरू कर दी। आई नो, आई एम गेटिंग इट, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया और शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कनिका ने शातिरता से बेचारी बनने का नाटक किया और अपनी गलती को मानते हुए इस बहस को यहीं खत्म करने की कोशिश की। यू बेटर डू दैट। नेहा ने एक बार फिर से कनिका को वार्निंग दी और पीहू से भी सॉरी कहने को कहा। पीहू ने भी कनिका को सॉरी कह दिया। फिर नेहा ने कनिका को उसका सारा सामान, कपड़े और गहने दे दिए और उसे वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन कनिका अपना सामान वहीं छोड़कर चली गई, जिसे वो सर्वेंट के हाथों बाद में मंगवाएगी। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कल की एंगेजमेंट में अब वो कौन सी ड्रेस पहनेगी। यही सोचते हुए वो वहां से निकल गई ताकि अब वो जल्द से जल्द अपने डिजाइनर से बात कर सके। वो वहां से चली गई थी, पर खुद की बेइज्जती का बदला लेना उसे अच्छी तरह से याद था। इतनी आसानी से वो अपनी बहन और उसके पति को नहीं छोड़ने वाली थी। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो सबसे पहले इस घटना के बारे में अपने पापा से बताए कि वो जानती थी कि उनके गुस्से की आग में ये नेहा की शादी वाली खबर घी का काम करेगी। यहाँ कनिका के जाते ही नेहा ने पीहू को गले लगाते हुए कहा, क्यों करती हो तुम इतनी शैतानी? हाँ, क्या जरूरत थी उनका दुपट्टा काटने की? तुम भी ना। नेहा ने थोड़ा इमोशनल होते हुए पीहू को समझाया। वो जानती थी कि पीहू शैतान थी, पर उसकी किसी भी शैतानी के लिए उसे उस पर हाथ उठा दे ये उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं था। बचपन से ही वो बहुत ही लाड प्यार से पाली गई थी। नेहा ने हमेशा से एक दोस्त की तरह उसकी परवरिश की थी। उसने तो आज तक ऊंची आवाज में भी उससे बात नहीं की थी, और आज किसी ने उस पर हाथ उठा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इस इंसिडेंट का उसकी मेंटल हेल्थ पर जरा सा भी फर्क पड़े। कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि उसकी गैरहाजिरी में पता नहीं पीहू कितनी सुरक्षित रह पाएगी। अरे इसका जवाब तो ग्रैंड नानी देगी, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। उन्हें कूल अंकल से भी तो मिलवाना है, कहकर पीहू ने नेहा को गाल पर किस किया और सोफे से जंप करके वो सीधा दादी को बुलाने के लिए भागी। वो भी जानती थी कि बड़ी के सवालों को आंसर करना बहुत मुश्किल होने वाला था, इसलिए उसने भी ग्रैंड दादी का बहाना लेकर वहां से निकलना सही समझा। इसी बहाने उसे कूल अंकल को भी उनसे मिलवाना था। पीहू नेहा उसे रोकने के लिए उसे आवाज देती रही, पर पीहू उसकी बिना सुने वहां से भाग गई। उसके जाते ही नेहा जैसे ही आदित्य को थैंक्स बोलने के लिए उसकी तरफ मुड़ी, आदित्य उसे ही देख रहा था। सीरियसली
आर यू हर मदर? आई डाउट। तुम कैसे एक माँ बन गई? तुमसे एक छोटी सी 5 साल की बच्ची नहीं संभल रही। तुम्हें पता भी है हाउ अनसेफ शी वाज हियर। वेयर वर यू? तुम उसे उस औरत के भरोसे छोड़कर कैसे चली गई? अरे उसे वो थप्पड़ पड़ जाता तो। आदित्य ने नेहा के ऊपर कई सारे सवाल उठा दिए थे। वो पीहू के लिए जितना प्रोटेक्टिव था, उसके चलते उसने उसकी माँ की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। ओह हेलो, मैं तुम्हें थैंक्स कहने वाली थी, पर तुम्हारा तो एटीट्यूड ही कभी खत्म नहीं होता। नेहा ने आदित्य की टोन से चिढ़ते हुए कहा। मेरा एटीट्यूड? मेरे अंदर एटीट्यूड है? तुमने खुद को देखा है कभी? अरे अगर कुछ सिखा नहीं सकती पीहू को तो उससे ही कुछ सीख लो तुम। वट एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल सी इज, एंड लुक एट यू, सच ए ऑर्गेनाइज्ड एंड एरोगेंट पर्सन यू आर। आदित्य ने नेहा को सुनाते हुए कहा। ओह हेलो, माइंड योर टंग। जब इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो क्यों बार बार मेरे सामने टपक जाते हो? डोंट यू हैव एनी अदर वर्क? पता नहीं पीहू को क्या नजर आता है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें एक ही बार में वो इतना पसंद करने लगी। पर अब हो गया, आई कांट टेक इट मोर। तुम आए तुमने हेल्प की उसके लिए थैंक यू। नाउ यू कैन लीव। नेहा ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। हे तुम जानती नहीं हो तुम किसके काम के बारे में बात कर रही हो? काम तो मुझे इतना है कि तुम्हारे जैसे लोगों से मैं बिना अपॉइंटमेंट मिलूं बिना, तो इसलिए इस गलतफहमी में तो कभी मत रहना कि मैं बार बार तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए किया। तुम उसमें कहीं भी नहीं हो, यू गेट इट? तुमने जो मेरे साथ बिहेव किया है वो मुझे अच्छी तरह से याद है और उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वो प्यारी सी बच्ची तुम्हारी बेटी है और मैं उसके सामने कुछ तमाशा नहीं करना चाहता। आदित्य ने नेहा की सभी बातों का करारा जवाब उसके मुंह पर ही दिया था। आदित्य की बातों से चढ़ते हुए, आई डोंट थिंक सो। अगर इतना ही काम है तो प्लीज यहाँ से जाओ और अपना काम करो। नव लीव। नेहा ने उसे एक बार फिर से वहां से निकलने के लिए कहा। इस बार आदित्य बिना एक भी सेकंड वेट किए वहां से निकलना चाहता था। गुड बाय यू इल मैनर्ड कहकर आदित्य वहां से मुड़ गया कि तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज जोर से आई। कूल अंकल वेट। उसने पलट कर देखा तो पीहू दौड़ते हुए उसके पास आ रही थी और उसके पीछे दादी धीरे धीरे चली आ रही थी। पीहू स्टॉप। नेहा ने दौड़ती हुई पीहू को रोककर कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिद के चलते उसे फिर से आदित्य का सामना करना पड़े। आदित्य वहां पीहू के पुकारने से जरूर गया था, पर नेहा की तरफ देखकर उसका दम घुट रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अब किसी भी जिद की वजह से वहां नहीं रुकेगा। कूल अंकल वेयर आर यू गोइंग? पीहू ने आदित्य से लिपटते हुए पूछा। उसके छोटे छोटे हाथों ने आदित्य की कमर को चारों ओर से घेर लिया था। उसके इतने प्यार को देखकर आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठाया और समझाया। लुक माई लिटिल एंजल, मैं अब वापस जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। आई हैव सो इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, यू टेक केयर, यू विल मीट अगेन ओके। आदित्य की ये बात सुनकर पीहू ने अपने होठों को बाहर करके एक बार फिर सैड फेस बना लिया और इमोशनल होकर आदित्य को देखने लगी। क्या करेगा अब आदित्य? क्या वो एक बार फिर पीहू के बोलने पर रुक जाएगा या फिर नेहा से नफरत पैदा कर देगी? पीहू और कूल अंकल में दूरी।